विविध प्रकार के अभिनय करके हमको अपने स्वामी से इनाम मिला है। किसी को वैरागी का अभिनय है, किसी का रागी का अभिनय है, लेकिन सबका एक स्वांग दिया गया है। अपने स्वांग को ठीक से निभा लो तो इस माया प्रपंच से मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा। अगर तुम मास्टर हो तो बच्चे में भगवत भावना करके और शिक्षा रूपी भजन, जो जिस क्लास की शिक्षा ईमानदारी से आपके अंदर यही हो कि हे प्रभु आप बालक रूप से हमारे सामने आए हो, मैं आपको शिक्षक रूप से शिक्षा। और उस समय यदि भगवत भाव रहा तो आपने जितने घंटे बालकों को पढ़ाया वो भजन ही है। एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ सूरवीर सामने के सैनिकों की गर्दन उतारता है अपने देश रक्षा के लिए, उसका वो भजन ही है, भजन से कम नहीं है, क्योंकि अपने धर्म के लिए वो युद्ध में वार कर रहा है। अधर्म से किया हुआ हर कार्य विफल है और धर्म के लिए किया हुआ हर कार्य भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। अगर एक केवल मान लिया जाएगा कि माला चलाना इतना ही भजन, तो भजन के सर्वरूप को नहीं जानता है। अगर ऐसा ही हो तो अर्जुन जी कह रहे हैं श्री भगवान से कि मैं संन्यास लेकर के विरक्त होकर मांग कर खाऊंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है। और श्री भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुझे युद्ध करना ही होगा। मां मनुष्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुझे युद्ध करना होगा। तो हमें ये बात समझनी कि हमको जो स्वांग मिला उसमें हम बेईमानी न करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज रूपी भगवान की सर्वतोभावित सेवा, आपको जो स्वांग मिला है आप उसमें बेईमानी मत कीजिए, सत्यता से चलिए, वही आपका भजन बन जाएगा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर ये स्मृति रहे कि मैं किसका कार्य कर रहा हूँ, बस अगर ये स्मृति चली गई तो अहंकार आ जाएगा। मैं अभिनय में श्रेष्ठ हूँ, मैं अमुक श्रेष्ठ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भजनानंदी हूँ। किसी भी बात का अभिमान आ जाना उपासना की वृत्ति का नाश हो जाना है। एक छोटा सा भी कार्य आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, उस कार्य का उद्देश्य बदल जाए। बस हम समझते हैं माला जपना ही केवल भजन। बात सुन, एक आदमी बहुत हिंसा प्रवृत्ति का था, चोर था, और हिंसा में उसको सुख मिलता था। जैसे अलग अलग, वो इतना तमोगुणी था, जब किसी को काटता और तड़पता तो उसे सुख मिलता था। सैकड़ों हजारों को ऐसे काटता। एक दिन एक महात्मा उसकी मार्ग से जा रहे थे, उनको भी वैसे ही प्रताड़ित करना चाहा। तो भगवत प्राप्त महात्मा थे, उन्होंने कहा कि बच्चा इससे तुमको क्या मिलता है? उस संतों के दर्शन से, संभाषण से अंतःकरण की मलिनता का नाश होता है। यदि अभिमान त्याग कर संतों के पास जाया जाए तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। संत दर्श को चालिए तज माया, जो भगवान में वास्तविक रमण करने वाले महापुरुष हैं उनका प्रभाव होता है। उस पापात्मा जीव को हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ देखने की। उनका बेटा तुम्हें सब क्यों करते हैं? उनका सुख के लिए संपत्ति छीनता हूँ, मारता हूँ, इसलिए तुम सुख की पहचान ही नहीं जानते किसे सुख कहते हैं। तो उनका फिर मुझे बताइए आप सुख किसे कहते हैं? बोले हमारी बात तुम्हें तभी समझ में आएगी तुम निष्पाप हो गए, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोहिते भावन। बोले महाराज क्या करूं जिससे मैं निष्पाप हो जाऊं? तुम कहा हमारे भारत में पवित्र देश है, उनमें आप भ्रमण करो, अवगाहन करो, तुम पवित्र हो जाओगे। निष्पाप करने के लिए हमारे बहुत से तीर्थ हैं भारत में, तीर्थपाद प्रभु ने उनको प्रकट किया है। तो महाराज हम कब जानेंगे पवित्र हो गए? तो सिद्ध महापुरुष तो उन्होंने एक शुष्क लकड़ी दी, सूखी हुई लकड़ी दी, कैसे ले जाओ, और जब ये हरी होने लगे, इसमें किनगा आने लगे, तो तुम समझ लेना तुम निष्पाप हो गए। चलो गुरु को प्रणाम किया। 10 किलोमीटर चला हुआ, शाम हुई, एक वृक्ष बड़ा था, उसके नीचे उनका गाँव में रहने का स्वभाव उसका नहीं, और उसमें 4-5 चोर बैठे हुए थे, और वो नीचे जड़ में ऐसे जाकर बैठ गया। रात्रि व्यतीत हो तो तीर्थयाटन को जाएंगे। ऊपर प्लान बना रहे थे कि इन गांव वालों ने मुझे बहुत सताया है, आज रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगा देंगे और अस्त्र शस्त्र ले जो भागेगा मारेंगे, पूरे गांव को आज नष्ट करेंगे। इसके कान में पड़ी बात, तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे हैं, इन जो 4 हैं 5 हैं इनको अगर मार देते हैं तो जा ही तो रहे हैं तीर्थ यात्रा में, पूरा गाँव बच जाएगा। पूरे गांव को मारना चाहते, पशु पक्षी हैं, बहुत से जीव हैं। उसने कहा भैया तुम्हारे गुरु हमें, तुम 4-5 मिलकर मारते हो, हमने अकेले न जाने कितनों को मारा है, आओ हम तुम्हें सलाह बताते हैं कैसे पूरे गांव को नष्ट करना है। तो चारू कूदे थोड़ी पड़ेंगे, एक ही आएगा, चारू को हम मार दो। तो जब यहाँ हिंसा हो गई नहीं रुकेंगे, लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उनका गुरु जी ने कहा जहाँ हरी हो जाए वापस चल गया। वहाँ गया संत भगवान, संत ने कहा हम जानते थे कि तुम ऐसे स्वभाव वाले हो कि तुम्हें तीर्थ यात्रा सुहाएगी नहीं, वापस आ गए। उनका भगवान आपकी आज्ञा पर, आपने कहा थे हरी हो, देखो हरी हो गई। बोले कौन से तीर्थ में? बोले तीर्थ नहीं किया, 4 को और मार दिया है। बोले बताइए कैसे? उन्होंने बोले देखो बेटा, पहले स्वार्थ के उद्देश्य से मारते थे तो पाप हुआ, लेकिन पूरे नगर के बचाने के लिए 4 को मारा आपने, उद्देश्य आपका दूसरों के सुख के, इसलिए मारना ये आपको तीर्थयाटन से भी अधिक पवित्र करने वाला हो गया। क्रिया वही, उद्देश्य परिवर्तन, फल का परिवर्तन। यदि हम सब अपने धर्म से चले,
अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा माने, तो जो जहाँ है उसको अलग से कोई मार्ग चयन नहीं करना, वहीं भगवान की प्रसन्नता के लेकर उसको वहीं भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तो आपको कोई परेशानी का विषय नहीं, आप बढ़िया तो बच्चे को पढ़ाइए और बीच स्मरण कीजिए, जो भी कर रहे हो अपने प्रभु के लिए, कोई श्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई अलग से ऐसा नहीं कि नाटक निर्मल मन के दर